चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। इसका असली खेल आपके मन और भावनाओं का है। आप चाहे कितनी ही रणनीति सीख लें, हर इंडिकेटर और चार्ट पीआरएच लें, यदि आप अपने मन का नियंत्रित नहीं कर पाए, तो मार्केट हमेशा आपसे आगे रहेगी। क्योंकि असली लड़ाई वह है जो आपके मन और मार्केट के बीच चलती है। हर सुबह लाखों लोग एक ही सपना लेकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आज प्रॉफिट बनेगा, लेकिन अधिकतर शाम को सिर्फ पछतावा लेकर लौटते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बनाई योजना को फॉलो नहीं किया, खोए हुए पैसे की भरपाई करते हुए और नुकसान किया, या बार बार आवेग में निर्णय लिया। इसी जगह से असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुरू होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, वह आपके मन का आईना है। जो अंदर चल रहा है वही चार्ट पर दिखाई देगा। अगर आपके अंदर अधीरता है तो आपको अक्सर ओवर ट्रेडिंग की आदत लगेगी। अंदर डर है तो हर कैंडल आपको खतरा दिखाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में अनुशासन है, धैर्य है और सोच स्पष्ट है, तो वही मार्केट शांति और सफलता देगी। ट्रेडिंग में सबसे आम भावनात्मक ट्रैप है डर, लालच, ईगो और ग्लानि। जब नुकसान होता है, ट्रेडर जल्दी बाहर निकल जाना चाहता है। मुनाफा मिले तो थोड़ा और रुकना चाहता है। यही इमोशंस बार बार निर्णय को प्रभावित करते हैं। सच्चाई यह है, विजेता ट्रेडर वही है जो गलत ट्रेंड में जाने से खुद को रोक सकता है, जो हर बार डिसिप्लिन रख सकता है। इस ऑडियो बुक में हम आपको अनुशासन का फार्मूला सिखाएंगे, क्योंकि असली सफलता उसी को मिलती है जो मार्केट में बार बार खुद को कंट्रोल करता है। आपको हर कीमत पर मेहनत करनी है कि आप जबरदस्ती, जल्दबाजी या बिना सोच विचार के कोई सौदा न करें। अब बात करते हैं रोजमर्रा की मानसिक आदतों और रूटीन की, जो सफल ट्रेडर को बाकी से अलग बनाती हैं। हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से 5 वाक्य बोलें। आज मार्केट को कंट्रोल नहीं करूंगा, सिर्फ खुद को करूंगा। हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ योजना के हिसाब से चलूंगा। मैं योजना से बड़ा नहीं हूं। हर गिरावट या बढ़त मेरे लिए टेस्ट है। मैं पास होऊंगा। बिना योजना कोई ट्रेड नहीं। इसके बाद आपके लिए जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर दिन के कारोबार के बाद सिर्फ चार्ट का रिव्यू ना करें, खुद का भी रिव्यू लिखिए। कहां अपने नियम तोड़े, कहां इमोशन हावी हुए और कहां खुद को नियंत्रण में रखा। यही असली मानसिक अभ्यास है। धीरे धीरे आपके दिमाग में नया पैटर्न बनता है। हर आवेग खुद पर नियंत्रण का अवसर है, हर गलती एक सीख है। जीत का असली आनंद तब आता है जब आप अपने खुद के बिहेवियर को सुधारते हो। अब बात करते हैं डोपामिन, यानी हर कैंडल की क्रियाशीलता को देखकर बना थ्रिल। असल में हम ट्रेडर्स नहीं, डोपामिन जंकी होते हैं। हर बार जब तेजी दिखती है, लगता है अब मौका है, पर इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अपने दिमाग को रीसेट करना सीखिए, मोल भाव के झांसे में ना आए। सुबह ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान या प्राणायाम करें, अपने फोकस को मजबूत करें। नियमित रूप से नो ट्रेड के दिन भी रखिए, ताकि आपका मन चार्ट की लत से बाहर निकले। फिर आते हैं डर और लालच का सामना करना। जब लाल रंग दिखता है तो दिल धड़धड़ाता है। जब हरा दिखता है तो जल्दी मुनाफा कमा लेने की लालसा होती है। सफल ट्रेडर वही है जो इन भावनाओं को देख सकता है, महसूस कर सकता है, पर प्रतिक्रिया नहीं करे। याद रखिए, आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन और स्वयं पर ध्यान देने से आप अपनी सोच को नया आयाम देंगे। अगला विषय है डिसिप्लिन ऑटोमेशन। जब आप रोज रोज डिसिप्लिन को अभ्यास में लाते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद स्वचालित ढंग से सही फैसले लेने लगता है। नियम तोड़ने पर ग्लानि होती है, नियम निभाने से संतोष मिलता है। यही असली आदत है, यही स्वाभाविक डिसिप्लिन। फिर आते हैं सिस्टम ओवर इमोशन। आपको हर ट्रेड पर नया सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक नियम बनाया, अगर ये हुआ तो ये करूंगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, और बस उसे लगातार निभाते रहे। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। मार्केट में ऊब महसूस हुई तो याद रखिए, इसी बोरियत में असली जमा पूंजी छुपी है। आखिर में बात मोक मोड ट्रेडर की। ट्रेडिंग सफलता का असली मंक क्षण उसी के पास आता है जो खुद को मार्केट की शोर शराबे से अलग कर सकता है, शांत होकर सोच सकता है। मानसिक शांति और डिटैचमेंट वो असली सफल व्यक्ति बनाती है। हर बार जब आप
नो ट्रेड्स रखते हैं, अपने भीतर स्थिरता बनाते हैं, तभी लॉस या प्रॉफिट आपको प्रभावित नहीं करता। अंतिम संदेश, कंसिस्टेंसी ही असली रणनीति है। हर दिन प्रेरणा लेकर एक जैसा बर्ताव करें, चाहे मार्केट कुछ भी करे। धीरे धीरे ब्रेन आपके रूटीन को अपना लेता है और ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है। संसार के हर लेजेंड ट्रेडर ने वही किया। हर दिन वही आदतें, वही अनुशासन, वही ध्यान। याद रखिए, ट्रेडिंग का अंतिम उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आत्म जागरूकता और मानसिक सशक्तिकरण है। हर कैंडल आपको खुद से मिलवाती है, हर हार या सफल सौदा आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। अब एक सवाल खुद से पूछें, क्या आप मार्केट की चाल सीख रहे हैं या अपनी सोच सुधार रहे हैं? जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके लिए मार्केट सिर्फ एक खेल का मैदान है। जिसने खुद को नहीं जीता, उसके लिए मार्केट हमेशा सजा देने वाली जगह रहेगी। धन्यवाद। और अपने अंदर उस प्रेरणा को जगाइए जो आपको हर दिन अच्छे ट्रेडर से बेहतर इंसान बनाए। इस ऑडियो बुक को बार बार सुनिए, अपने नियम बनाइए और ट्रेडिंग को अपनी नई पहचान दीजिए। आपकी मानसिक शक्ति ही आपको सबसे अधिक फायदा दिलाएगी। आपका मन, आपका मार्केट।